नमस्कार, मैं आपका अपना द कंट्रोवर्शियल डॉक्टर वरुण खुल्लर, स्किन एंड ब्यूटी एमडी डर्मेटोलॉजी। आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करना चाह रहा हूं भारत के एक महान टॉपिक के बारे में। जी हां, सिविक सेंस। हम कहते हैं इनक्रेडिबल इंडिया। हम गर्व करते हैं अपनी हजारों साल की पुरानी संस्कृति पर। लेकिन क्या हमारे इस रिच कल्चर और इतिहास जो किताबों में लिखा हुआ है, क्या इनके कोई मायने हैं? क्योंकि जब तक सड़क पर कूड़ा पड़ा रहेगा और नालियां बहती रहेंगी, सिस्टम फेलियर रहेगा, गरीब नंगे बच्चे सड़कों के साइड में भीख मांगते दिखेंगे, तब तक कहां है हमारी सिविक सेंस? जी हां, मैं हूं डॉक्टर खुल्लर और आज मैं किसी एलर्जी के बारे में बात करने नहीं आया हूं। मैं बात करने आया हूं सोशल एलर्जी के बारे में। हमें रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो बचपन से सिखाई जाती हैं, वही कहलाती हैं हमारी सिविक सेंस, जो शहर के नालों की तरह चोक हो चुका है। आज उनके कोई मतलब नहीं रह गए हैं। पान खाया, कहीं थूक दिया, कुछ खाना लिया, उसके रैपर सड़क पे फेंक दिए, कोल्ड ड्रिंक पी, कैन कहीं भी फेंक दिया, ब्लॉकिंग पब्लिक पाथ्स, शाउटिंग इन द मेट्रोस, snapping at pedestrians and especially recreational और क्लिप्स बनाना इन्फ्लुएंसर कैंपेन्स के लिए ट्रेन्स में, मेट्रोस में, रोड पे। इसका फैक्ट चेक तो आपको अपने आप से ही लेना पड़ेगा। क्या ये सब सही है? क्या ये सब इंसानों वाली हरकतें हैं भी? आजकल एक नया ट्रेंड चला है, पब्लिक प्रॉपर्टी वर्सेस प्राइवेट प्रॉपर्टी। इन्फ्लुएंसर्स बीच रास्ते में रील बनाएंगे, अगर कोई आदमी वहां से निकल जाए तो उसे जीरो सिविक सेंस बता देंगे। ये वही लोग हैं जो वर्दी या देशभक्ति तक का सहारा लेते हैं, लेकिन असल जिंदगी में पब्लिक डेकोरम की धज्जियां उड़ा देते हैं। हमारे डिजिटल प्रोग्रेस में दिख तो रहा है कि लेकिन हम सोशली फाउंडेशन को वो खाली हो रही है। हम थाईलैंड, वियतनाम या यूरोप जाते हैं तो वहां की सफाई की फोटो खींचते हैं, लेकिन वही लोग जब भारत आते हैं, भारत माता की जय तो हम बोल देते हैं चिल्ला चिल्ला कर, पर क्या हम रास्ता छोड़ते हैं? नहीं। क्यूज बनाते हैं? नहीं। हमारी देशभक्ति सिर्फ फ्लैग लहरा कर 26 जनवरी या 15 अगस्त में ही सीमित रह जाती है और उसके कुछ दिन बाद तक झंडे कचरे के डस्टबिन में पाए जाते हैं, सड़कों पे गिरे पाए जाते हैं। तो क्या ये आजादी है? अब जरा आप मिरर देखिए। जापान एक लफ्ज है। वहां स्टेडियम में मैच खत्म होने के बाद फैंस खुद कचरा उठाते हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें तारीफ की जरूरत है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके लिए ये नेचुरल है। उन्हें सिखाया जाता है बचपन से और वो मानते हैं। वहां के स्कूल्स में ट्रेनिंग्स होती हैं एज जैनिटर्स। उन्हें टॉयलेट तक क्लीन कराने सिखाए जाते हैं और हमें टॉयलेट की सीट बंद करना भी नहीं, ताकि उन्हें समझ में आए कि पब्लिक स्पेस किसी की सरकार नहीं है, उनकी अपनी है। इंडिया जैसी कंट्री में फुटबॉलर मेसी आते हैं तो इतना बवाल मच जाता है कि पूरा शो बंद करना पड़ता है। पॉलिटिशियंस की लाइन लग जाती है सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए। और फिर क्या होता है? बोतलों की ये पौछार स्टेडियम के ऊपर। पर क्या कर सकते हैं, ये तो हमारा इंडियन कल्चर है ना। वर्डिक्ट बहुत सिंपल है। हमने स्मार्ट सिटीज का प्लानिंग तो कर ली है, पर उससे पहले क्या हमें स्मार्ट सिटीजन्स की प्लानिंग नहीं करनी चाहिए? क्या उनकी जरूरत नहीं है? सिविक सेंस कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं है, ये एक बेसिक सर्वाइवल स्किल है। अगर हम जापान और कोरिया जैसे रिस्पेक्टेड नेशंस की रिस्पेक्ट चाहते हैं तो हमें उन जैसा डिसिप्लिन भी लाना पड़ेगा। जी हां, मैं हूं आपका डॉक्टर वरुण खुल्लर, स्टे रिस्पॉन्सिबल। जय हिंद।